जनहितैषी, टीआरपी नहीं खरीदते, भरोसा जीतते हैं हम। राधे राधे। विगत 25 वर्षों से हम देश के कई कोनों में कथा करते आ रहे हैं। कनाडा, इंग्लैंड तक भी कथा करने का सुअवसर मिला, लेकिन मुझे लगता है मेरे जीवन में प्रथम ऐसा अवसर है जो साईं बाबा के दरबार में इतने भक्तों के संग में श्री पंजाब में आश्रम भागवत कथा करने जा रहे हैं। घर की कथा, वन की कथा, तीर्थ की कथा सबकी महिमा होती है, लेकिन साईं बाबा के दरबार में जहाँ विगत 3 वर्षों से 400 बच्चों का अनाथ, दीनहीन है, उनके माध्यम से जो भोजन प्रसाद वितरण किया जा रहा है, जब मैं प्रथम बार पंजाब में आया तो हमने देखा कि इससे इतना मुझे प्रोत्साहन, उत्साहन मिला, इतनी मुझे में शक्ति और ऊर्जा मिली कि हमने स्वतः ऐसी आकांक्षा, ऐसी याचना करी कि हम यहाँ भगवान की कथा श्रवण कराने का मेरी इच्छा है, और चिंकी दीदी ने इसको स्वीकार किया। तो मैं बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देना चाहता हूँ दीदी जी को। ऐसी विशाल हृदय लेकर के आप अन्नपूर्णा का जो काम कर रही हैं, ऐसा कोई महापुरुष ही ऐसा कर सकता है। तो ये मेरा भाग्य है। भागवत की तो महिमा विशेष है कि स्वकीयम यद भवेत इदस्तच्च भागवते दधात। भगवान का अगर कहीं स्वरूप है कली काल में तो दूसरा कोई साधन नहीं है, न यज्ञ है, न दान है, न तप है, न पूजा है। एक ही साधन है कल्याण का, वो भागवत है। भागवत एक ऐसा शास्त्र है जिसमें सारों देवों की प्रतिष्ठा है। इससे ज्ञान, भक्ति, वैराग तीनों की त्रिवेणी बहती है। तो मैं बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देता हूँ इस साईं परिवार को कि आप सभी लोग इससे जुड़े, सम्मिलित हो और भागवत जी का रस लें। चाहे आपने जितनी भी कथाएं सुनी हैं, बहुत सारे महापुरुषों के मध्य में, लेकिन सबकी अपनी अपनी परोसने की एक शैली होती है। हमने भी जो गुरुओं से सीखा है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ श्री राधा कृष्ण जुगल सरकार की प्रेम की नदी बहे और सब इसमें आप ओतप्रोत हो। इतना ही कहकर वाणी को बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मैं हरप्रीत रिपुगिल, साईं परिवार ਦੇ एक मैंबर। आज बहुत खुशी हो रही है जो कि साईं रसोई अपने पूरे 3 साल पूरे कर चुकी है, और जो साडे गुरु मां चिंकी गांधी इत्थे ये यज्ञ चलाते ने, मैं इनू यज्ञ ही कहूँगी कि ये महायज्ञ जड़ा चलाते ने, जिथे कि रोज़ 400 बच्चे या कोई भी इत्थे आके अपना जड़ा है भोजन ग्रहण करता है। और अज इस 3 साल के पूरे होने ते जिहड़ी भागवत की कथा है वो रखवाई जा रही है। सो मैं सारे साईं परिवार नू बहुत बहुत मुबारकबाद दिंदी हां कि जिहड़ा ये कार्य सारी परिवार रोज़ इत्थे करता है, काबिल तारीफ है। और मैं लोगों को यही गुजारिश करांगी कि सारे इत्थे आके साईं रसोई नाल जुड़न ताकि ये हमेशा इदां ही चलती रहे। जय साईं राम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम साईं राम। मैं चिंकी गांधी, साईं रसोई से, लुधियाना से, जो 3 साल से ये साईं रसोई चल रही है और 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं और चौथा साल लग चुका है। तो इस चौथे साल में हमने सोचा कोई ना कोई ओकेज़न हम ज़रूर कराते हैं, लेकिन इस बार हमने भागवत का सोचा कि भागवत का रस सबको दिया जाए, क्योंकि कोई भी ऐसा रस नहीं है जिसको आप 3 घंटे तक पी सकते हैं। एक भागवत ही ऐसा रस है जिसको आप 3 घंटे तक सुन सकते हैं। और भागवत न्यूज़पेपर तो पढ़ के अगले दिन बंदा फेंक देता है, लेकिन एक भागवत है जिसको आप देखिए कि कभी भी आप सुने, आपको कुछ नया सुनने को मिलेगा। और भागवत आज से नहीं, हमारे पूर्वजों को भी देखा जाए तो वो भी भागवत पढ़ते थे, और आज हम भी भागवत पढ़ रहे हैं। और साथ में जितनी बार भी भागवत सुनेंगे उतनी बार आपका कल्याण होगा। अगर आप पापों से मुक्ति चाहते हैं तो भागवत ज़रूर सुनिए और ज़रूर कराइए। तो साईं रसोई की मेरे सारे परिवार ने यही सोचा कि इस बार भागवत करानी चाहिए, और भागवत कराने के लिए वृंदावन से बहुत बड़े संत प्रिया शरण महाराज जी हमारे बीच में हैं, और यही भागवत करते हैं और यही व्यास गद्दी पे बैठेंगे और यही भागवत करेंगे। मैं अपनी साईं रसोई का जो 3 साल कंप्लीट कर चुकी है, अपने परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिनकी वजह से ये साईं रसोई चली। क्योंकि अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, जब परिवार पूरा होता है तभी आप कोई कार्य कर सकते हैं। मैं उस ठाकुर का, उस प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ, अपनी बहनों का बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिनकी वजह से ये साईं रसोई चली। और रोज़ का 400 बंदों का खाना रोज़ खिलाया जाता है यहाँ पर, और रोज़ का मेन्यू अलग होता है। और मैं पंजाब केसरी विजय चोपड़ा जी का और दिनेश सोनू बच्चे का बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इस साईं रसोई को खोलने के लिए मुझे प्रेरित किया।
मैं अपना पूरा परिवार और जो जो यहाँ मौजूद है अपने ठाकुर से यही प्रार्थना करती हूँ, इनकी ज़िंदगी में कभी कोई गम नहीं आए, ये हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें और इन सब के भंडारे हमेशा भरे हुए रहें। और अब मैं प्रिया शरण महाराज जी को जरूर कहूँगी, 2 शब्द जरूर कहेंगे अपने।